क्या आपका माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन रहा है? आज की वीडियो में हम उन सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे जो रिच माइंडसेट को पुअर माइंडसेट से अलग बनाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की आइकॉनिक बुक रिच डैड पुअर डैड के पावरफुल लेसन्स के साथ ये वीडियो आपकी ज़िंदगी और फाइनेंशियल जर्नी को एक नया डायरेक्शन दे सकती है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का फ़र्क सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सोच, एक नज़रिया और एक अप्रोच का फ़र्क है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में दो लोगों के एग्जाम्पल दिए हैं। एक उनके अपने रियल फादर जिनको वो पुअर डैड कहते हैं, और उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर जिनको वो रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड एक हाईली एजुकेटेड और इंटेलिजेंट इंसान थे, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहे। वहीं रिच डैड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने वेल्थ बिल्ड करना सीख लिया। तो फ़र्क क्या था? सोच, अप्रोच, माइंडसेट। इनकम सोर्सेज का फ़र्क। रिच माइंडसेट के लोग एक ही चीज़ समझते हैं जो दुनिया के 90% लोग मिस करते हैं। सिर्फ एक नौकरी कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकती। ये लोग हमेशा एक गोल रखते हैं, एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम क्रिएट करना। पैसिव इनकम का मतलब है पैसा आपके लिए काम करे, चाहे आप काम करो या ना करो। जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल्स या एक स्केलेबल बिजनेस। आपके एफर्ट्स आपकी लाइफ को कितना आगे ले जा सकते हैं वो सिर्फ एक स्मार्ट माइंडसेट से ही डिसाइड होता है। पुअर माइंडसेट वाले लोग एक ही फिक्स्ड इनकम सोर्स के सहारे अपनी जिंदगी के सपने देखते हैं। उनका फॉर्मूला होता है, अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि ये सोच आपको एक एंडलेस रैट रेस में उलझा कर रख देती है। क्या आप भी इस ट्रैप में हो? तो आज की वीडियो आपकी सोच को हिला कर रख देगी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। रिस्क टेकिंग माइंडसेट। रिच माइंडसेट वाले लोग रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वो हमेशा नए आइडियाज़ और पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रहते हैं और फेलियर को ग्रोथ का हिस्सा समझते हैं। उनका मानना है बड़ा रिवॉर्ड सिर्फ तब मिलता है जब आप बड़े रिस्क लेने का जुनून रखते हो। पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा रिस्क से घबराते हैं। वो सेफ और सिक्योर रहने की सोच में फंसे रहते हैं और उनका फोकस सिर्फ पैसे बचाने पर होता है, ना कि उससे कुछ बड़ा बनाने पर। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, प्लेइंग इट सेफ एंड नॉट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ ऑल। एजुकेशन का मतलब। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ और एक सिक्योर नौकरी ले लो। लेकिन रिच डैड का मानना था कि फाइनेंशियल एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल्स हमें मैथ्स, साइंस और लिटरेचर सिखाते हैं, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करना है ये कोई नहीं सिखाता। रिच माइंडसेट वाले लोग हमेशा नए स्किल्स और फाइनेंशियल नॉलेज सीखने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि नॉलेज इज पावर ओनली व्हेन इट इज अप्लाइड। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। ये कंसेप्ट रिच डैड पुअर डैड का सबसे पावरफुल लेसन है। पुअर माइंडसेट वाले लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी गाड़ी लेना या एक बड़ा घर लेना उनके लिए फाइनेंशियल सक्सेस का सिंबल होता है। लेकिन ये चीज़ें एसेट्स नहीं होती, ये लायबिलिटीज होती हैं जो आपके जेब से पैसा निकालती हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग एसेट्स बनाते हैं। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपके लिए पैसा बनाती हैं, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस। तो आप किस साइड पे खड़े हो, लायबिलिटीज या एसेट्स? रॉबर्ट कियोसाकी के वर्ड्स, द रिच बाय एसेट्स, द पुअर ओनली हैव एक्सपेंसेस, द मिडिल क्लास बाइज लायबिलिटीज दे थिंक आर एसेट्स। टाइम का यूटिलाइजेशन। रिच माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि समय पैसे से ज़्यादा कीमती है। वो अपने टाइम को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाते हैं, जैसे लर्निंग, नेटवर्किंग और इन्वेस्टिंग। जो लोग पुअर माइंडसेट रखते हैं अपना वक्त बेकार चीज़ों में गुजार देते हैं। टीवी देखना, सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉल करना और बेकार की बातों में उलझे रहना। अगर आप भी ये सब कर रहे हो तो आपकी अपनी ज़िंदगी को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो। स्कैरसिटी माइंडसेट वर्सेस वेल्दी माइंडसेट। पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा स्कैरसिटी माइंडसेट में जीते हैं। वो सोचते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और अगर एक इंसान सक्सेसफुल है तो दूसरा नहीं हो सकता। इस वजह से वो जेलसी और कंपैरिजन में उलझ जाते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग वेल्दी माइंडसेट में बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं कि दुनिया में हर किसी के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वजह से वो दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं, ना कि इनसिक्योर। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। पुअर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनका बिलीफ कुछ और होता है। उन्हें पता है कि सफलता सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से मिलती है। अगर पैसा कमाना है तो अपनी स्किल्स और रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करना पड़ता है। इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, बट हाउ मच मनी यू कीप,
हाउ हार्ड इज वर्क फॉर यू एंड हाउ मेनी जनरेशन यू कीप इट फॉर, रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी के लेसन्स का इम्प्लीमेंटेशन। अब सवाल ये उठता है कि हम इन लेसन्स को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। फाइनेंशियल एजुकेशन। हर महीने एक फाइनेंशियल बुक पढ़िए। रिच डैड पुअर डैड एक शानदार शुरुआत है। बजटिंग की हैबिट। अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करिए और अननेसेसरी चीज़ों पर खर्चा बंद करिए। एसेट्स बिल्ड। अपने एक एसेट कॉलम बनाइए और रेगुलरली उसे ग्रो करने की कोशिश करिए। रिस्क लो लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। नए वेंचर्स में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना सीखिए। स्कैरसिटी माइंडसेट को छोड़िए, जेलेसी और कंपैरिजन से बाहर निकलिए और वेल्दी माइंडसेट को अपनाइए। टाइम को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाइए। इंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करके अपना फोकस ग्रोथ पर रखिए। एक एग्जाम्पल से समझो, एक इंसान 50,000 रुपये महीना कमाता है और दूसरा इंसान भी वही कमाई करता है। पहले इंसान ने पैसा सेव कर लिया, एक बड़ा घर खरीदा और लग्जरी चीज़ें ले ली। दूसरे इंसान ने वही पैसा स्मार्ट वर्क और रिसर्च करके स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। 10 साल बाद पहला इंसान अभी भी अपनी नौकरी पर डिपेंडेंट होगा, लेकिन दूसरा इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा होगा। फर्क था माइंडसेट का, फर्क था अप्रोच का। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड हमें एक सिंपल लाइफ चेंजिंग बात सिखाती है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा कैसे इन्वेस्ट और ग्रो करते हैं। पुअर माइंडसेट से बाहर निकलिए और अपने अंदर रिच माइंडसेट डेवलप करिए। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक चॉइस है, एक हैबिट है और एक जर्नी है। अब वक्त है डिसीजन लेने का और आप अपनी लाइफ में किस माइंडसेट के साथ जीना चाहते हो, पुअर माइंडसेट या रिच माइंडसेट। तो आपका जवाब क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। आई होप आप अपने माइंडसेट को चेंज ज़रूर करोगे और अपनी ज़िंदगी को रिच माइंडसेट के साथ शुरू करोगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।